हाँ तो नमस्कार जी। तो प्यारे बच्चे, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग कैसे होंगे। तो मैं उम्मीद के साथ, विश्वास के साथ कह सकता हूँ प्यारे बच्चे, आप लोग इस भरे 2024 जो समय जनवरी का चल रहा है, इस भरे 2024 के एग्जाम के पल में आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, जबरदस्त होंगे। तो प्यारे बच्चे, आप लोग का वेलकम है, मोस्ट वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल जीनियस ऑनलाइन क्लासेस में। प्यारे बच्चे, हम लोग ने सबसे पहले बात करेंगे, हम लोग जो 13 मतलब 10 3 का जो प्रश्न यानी चैप्टर होता है, उस चैप्टर को हम लोग खात्मा कर दिए थे। तो प्यारे बच्चे, आज हम लोग बात करेंगे अगला चैप्टर 13.4। तो जैसा कि प्यारे बच्चे आप सबको हमने पढ़ाया था कि हिसाब को पढ़ने के से पहले हम लोग ने 4 नियम को अपनाए थे। तो गुरुजी, पहला नंबर नियम क्या था? तो मेरा प्यारे बच्चे पहला नंबर नियम को अपनाए थे प्यारे बच्चे। सबसे पहले हिसाब को हमें पढ़ना है। क्या करना है प्यारे बच्चे? हिसाब पढ़ना है। क्या करेंगे? हिसाब पढ़ना है गुरुजी। दूसरा नंबर क्या था? है ना, सॉरी, एक मिनट, है ना। नियम पहला जो था, हिसाब को पढ़ना, पढ़कर समझना, समझ करके हमें हिसाब फिगर बनाना है। तो आप लोग जो बुक पढ़िएगा प्यारे बच्चे, उंगली रख करके, ऐसे क्या होता है, हम लोग का मानव के जो उंगली होती है ना, उस उंगली में पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्रंथि होती है। वह ग्रंथि हम लोग का जो है ना, मस्तिष्क से जुड़ा होता है। अगर हम लोग कोई भी काम उंगली रख करके बुक में करते हैं, तो हम लोग का दिमाग में बैठ करके रहता है, तो दिमाग में थोड़ा सा यादाश्त को लाता है। तो प्यारे बच्चे, हम लोग ने जैसा कि आपसे हम बताया कि नियम को हम लोग प्यारे बच्चे 4 नियम को चैप्टर पढ़ने के लिए अपनाए थे। 4 नंबर नियम में से, है ना, पहला नंबर नियम क्या था प्यारे बच्चे? नियम नंबर पहला, हमने सबसे पहले गुरुजी हिसाब को पढ़ेंगे, पढ़कर समझेंगे, समझ करके फिगर बनाएंगे। क्लियर है? और दूसरा नंबर नियम, उसका हिंदी के मान को लिखेंगे प्यारे बच्चे। क्लियर है? तीसरा नंबर, सूत्र का फैसला लेना है। फैसला लेकर के उसका मान को उसके बारे में थोड़ा सा सोचना है प्यारे बच्चे। तीसरा नंबर कंप्लीट। अब बचा चौथा नंबर। चौथा नंबर प्यारे बच्चे हम लोग का बच क्या गया, बताइए थोड़ा सा, आप लोग भी हमें सपोर्ट कीजिए। तो चौथा नंबर गुरुजी आपने बताया था कि सर, चौथा नंबर में जो है कि मान को निकालना है। तो अभी इस वीडियो में आप सब हमारे साथ एकदम पूरा प्रेजेंटेशन को बरकरार रखें, और समझाने में कहीं भी विकल्प नहीं होगी। जहां तक होगा हम अपने तरफ से समझाने का 100% विश्वास करूंगा, है ना। और यह विश्वास को बनाए रखें, और अभी कम से कम हम प्रयास करेंगे इस वीडियो में 1 से 3 तक मैथ को खत्म करने के लिए, 1 नंबर से लेकर 3 नंबर तक। तो सबसे पहला 1 नंबर। तो सबसे पहले 1 नंबर जानने से पहले हम लोग प्यारे बच्चे चैप्टर को जान लेते हैं। चैप्टर नंबर 13.4 है प्यारे बच्चे, जो कि कक्षा 10 का एनसीईआरटी बुक है। चलिए, तो इसका 1 नंबर में क्या था? 1 नंबर नियम क्या था? हिसाब को पढ़ना है प्यारे बच्चे, उसको समझना है, समझ करके हमें फिगर बनाना है। क्लियर है? चलिए, तो हम लोग क्या करेंगे, 1 नंबर हिसाब में यहाँ क्या कह रहा है? पानी, पानी पीने वाला एक गिलास बोल रहा है प्यारे बच्चे। पानी पीने वाला क्या है? एक गिलास, है ना। उसकी 14 सेंटीमीटर ऊंचाई है। समझ में आ गया? यानी बात समझ में आ रहा है। ग्लास के बारे में बोल रहा है, यानी हम लोग जो अब आ गए प्यारे बच्चे, छिन्नक चैप्टर में आ गए, है ना। तो और इस छिन्नक चैप्टर का हम लोग सबसे पहले बेसिक को खत्मा किए थे, पढ़ा के हमने खत्म किया था। वहां से जाकर के छिन्नक का आयतन, छिन्नक का वक्र क्षेत्रफल, छिन्नक का कुल क्षेत्रफल, छिन्नक का तिर्यक ऊंचाई का सूत्र अपना अपना आगे एक बार निकाल ले, है ना। क्योंकि आप लोग से हमने नोट्स भी बनवाया था, है ना। तो सबसे पहले हम लोग ने क्या करेंगे, हिसाब को पढ़ रहे हैं, तो पानी पीने वाला एक गिलास है, उस गिलास की ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है ना। 14 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के छिन्नक के आकार का है। समझ में आ गया? कोई दिक्कत है ना। यानी एक गिलास है प्यारे बच्चे, यानी किस आकार का गुरुजी, है ना। तो गिलास जो है इस आकार का होता है, जो हम लोग घर में हमेशा उपयोग करते हैं। तो आप सबको पता होगा कि गिलास का आविष्कार कहाँ हुआ था प्यारे बच्चे। तो गिलास का आविष्कार प्यारे बच्चे स्पेन में हुआ था। कहाँ हुआ था प्यारे बच्चे? स्पेन में हुआ। ठीक है ना। चलिए, तो एक जीके भी हम लोग का पढ़ते पढ़ते कंप्लीट हो गया। तो कह रहा है कि पानी पीने वाला एक गिलास की ऊंचाई कितना दिया है? 14 सेंटीमीटर। तो ऊंचाई सबसे पहले हम लोग ने अपनाएंगे, है ना। क्या चीज को अपनाएंगे? ऊंचाई। तो ऊंचाई लिख देंगे प्यारे बच्चे, h बराबर कितना, है ना। ऊंचाई दिया है गुरुजी 14 सेंटीमीटर। क्लियर है? उसके बाद कहता है दोनों 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 वृत्ताकार यानी ई वृत्ताकार और एक वृत्ताकार ई, तो दोनों वृत्ताकार हो गया। तो दोनों वृत्ताकार सिरों के, दोनों वृत्ताकार, दोनों, एक वृत्ताकार ये हो गया, एक वृत्ताकार ये हो गया। तो दोनों वृत्ताकार सिरों का व्यास 4 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर। आप लोग ने अब यहाँ समझ में आया होगा सब दो वृत्ताकार सिरा कौन कौन हुआ प्यारे बच्चे? ये एक वृत्ताकार सिरा हुआ, ये दूसरी वृत्ताकार सिरा हुआ। ठीक है, तो दो वृत्ताकार सिरों में, है ना, 4 सेंटीमीटर व्यास किसको मानेंगे? तो साधारण सी बात है प्यारे बच्चे, जो बड़ा है,
जिसका मुंह बड़ा है, जिस वृत्ताकार सिरे का मुंह बड़ा है तो बड़ा वाला अंक डालिएगा, याद रहे, है ना। और जिसका मुंह छोटा है तो उसका हम लोग ने व्यास क्या डालेंगे, है ना, छोटा मुंह में डालेंगे। तो इसका व्यास जो इस वृत्ताकार सिरे का प्यारे बच्चे क्या दिया है, हमें व्यास दिया है, तो यहाँ लिख देंगे व्यास, है ना। तो बड़ा मुंह है इसीलिए बड़ा डी दे दिए, ठीक है। और इस वृत्ताकार सिरे का जो व्यास होगा प्यारे बच्चे, है ना, व्यास व्यास, है ना, तो गुरुजी छोटा मुंह है छोटी डी, क्लियर है। तो ये हो गया पहला वृत्ताकार सिरा हम लोग लिखेंगे, इसको दूसरी वृत्ताकार सिरा लिखेंगे। कोई दिक्कत अगर चलिए यहाँ तक अगर समझ में आ गया है तो आप सब एक बार हमारी वीडियो को, है ना, अपने ताहे दिल से प्यारे बच्चे लाइक कर दें। अगर ज्यादा समझ में आ गया है तो दोस्त के पास तक शेयर कर दें। चलिए, तो हम लोग ने क्या क्या हिसाब को गुरुजी पढ़ कर समझा, समझ करके हम लोग ने फिगर को बना लिया, क्लियर है। चलिए अब थोड़ा सा अगला बात करते हैं। तो अगला में हम लोग ने मतलब हिसाब पढ़ के समझा, समझ के फिगर बनाया। अब दूसरा नंबर नियम में प्यारे बच्चे हमारा क्या बच गया, दूसरा नंबर में प्यारे मतलब सर गुरुजी दूसरा नंबर नियम में बच गया कि अब इसका हिंदी मान को लिखना है, क्लियर है। तो सबसे पहले एक नंबर हिसाब हम लोग ने पढ़ रहे हैं। एक नंबर में क्या दिया है, गिलास है प्यारे बच्चे, और यह गिलास किस आकार के है, छिन्नक के आकार का है, क्लियर है। तो यहाँ लिखेंगे छिन्नक, छिन्नक, छिन्नकार या छिन्नक के आकार का, छिन्नक, छिन्नक के आकार की, ठीक है। तो क्या दिया है प्यारे बच्चे, छिन्नक के आकार का। तो गुरुजी हमें ऊंचाई दिया है, तो ऊंचाई क्या हो जाएगा, तो सर ऊंचाई आपका हो जाएगा h बराबर 14 सेंटीमीटर, क्लियर है। उसके बाद यहाँ बोलता है ना दोनों वृत्त सिरों का, तो यहाँ लिखेंगे पहले वृत्त सिरे की, है ना, पहले वृत्त सिरे की क्या दिया है प्यारे बच्चे, है ना, व्यास दिया है। तो व्यास क्या लिखेंगे, व्यास यानी डी। तो डी हमारा क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे, 4 सेंटीमीटर, याद रहे। दो वृत्त सिरा जिसका मुंह बड़ा है तो उसको बड़ी की संज्ञा दी है, बड़ा का उपाधि दी है, ठीक है। तो व्यास से हमने क्या निकालेंगे, तो गुरुजी हमने व्यास से त्रिज्या निकालते हैं, इसका सूत्र होता है d/2। तो d का मान कितना हो जाएगा 4/2। इसको हमने कटाएंगे, इसको हमने कटाया तो कितना हो जाएगा, है ना, 2 सेंटीमीटर, यानी इसकी जो त्रिज्या निकला प्यारे बच्चे आर कहें तो 2 सेंटीमीटर निकला, क्लियर है। उसके बाद यहाँ लिखेंगे, अब पहली वृत्त सिरे का हमने व्यास था इससे त्रिज्या मालूम कर लिए, अब दूसरी वृत्त सिरे का हमने लिखेंगे व्यास। तो यहाँ लिखेंगे दूसरे वृत्त, इसका मतलब जो लिखे हैं ऊपर में सिरे का, है ना, व्यास लिख देते हैं। तो व्यास छोटी डी बराबर हो जाएगा 2 सेंटीमीटर, क्लियर है, समझ में आ गया। अब व्यास से हमने क्या मालूम करेंगे गुरुजी, तो व्यास से मालूम करेंगे तो त्रिज्या r बराबर क्या है, त्रिज्या r बराबर, है ना, d/2 होता है। तो d हमारा क्या है 2/2 कट के 1 सेंटीमीटर, यानी इसका यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी त्रिज्या दिया है, यानी छोटी r दिया है 1 सेंटीमीटर दिया है, क्लियर है, समझ में आ गया। चलिए यहाँ तक गुरुजी हमें समझ में आ गया, यहाँ तक समझ में आ गया प्यारे बच्चे। अब थोड़ा सा एक बार नियम का चरण को याद कर लीजिए आप। एक नंबर नियम हमने हिसाब को पढ़ा, पढ़ करके समझा, समझ कर फिगर बनाया, वह क्लियर कर दिए। दूसरा नंबर नियम था प्यारे बच्चे, दूसरा नंबर हमारा नियम था गुरुजी उसके मान को लिखना है, तो मान लिख दिए। अब तीसरा नंबर क्या है, उसका सूत्र का फैसला लेना, कौन सा सूत्र लगेगा। तो सूत्र क्या लगेगा प्यारे बच्चे, यहाँ कह रहा है इस गिलास की धारिता, धारिता मतलब प्यारे बच्चे होता है आयतन ज्ञात करना है, किसका, आयतन। तो शंक्वाकार, है ना, मतलब छिन्नक आकार के गिलास का आयतन लगाएंगे, आयतन का सूत्र 1/3, है ना, पाई h, है ना, छोटी ब्रैकेट शुरू, आर बड़ी आर दीजिए, या छोटी r1 का स्क्वायर प्लस छोटी r2 का स्क्वायर, ठीक है, या r1 r2 कर दीजिए, जैसे यहाँ पे दिया है ना, इसको r1, है ना, बड़ी डी दिए हैं। थोड़ा सा प्यारे बच्चे एक चीज हम लोग यहाँ कर सकते हैं, थोड़ा सा आप लोग से पूछ करके, सर जब व्यास बड़ी डी दिए है इसकी त्रिज्या को बड़ी आर क्यों न दे, लिख सकते हैं। अब उसी तरह जब इसका व्यास प्यारे बच्चे, जब इसका व्यास, है ना, मतलब छोटी डी दिए हैं, इसका त्रिज्या को छोटी डी क्यों न दे। और थोड़ा सा प्यारे बच्चे यहाँ पे भी
बड़ी d/2 दे दें, ठीक है, ऐसे आपको ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, तो इसका हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, सूत्र का अब यहाँ पढ़ा दिए, इस गिलास का धारिता ज्ञात कीजिए, यानी इस गिलास का हमें आयतन निकालना है, समझ में आ गया है ना, आयतन निकालना है। तो हम लोग ने क्या करते हैं प्यारे बच्चे, अब इसका आयतन की ओर चलते हैं। तो सबसे पहले हमको सूत्र लगाना था, यहाँ लिखेंगे सूत्र से, है ना, तो इसीलिए छिन्नक है ना, छिन्नक आकार के ग्लास की धारिता, तो इसके छिन्नक आकार के गिलास का धारिता क्या होता है, तो गुरुजी इसका धारिता हो जाता है 1/3 पाई h, है ना, बड़ी ब्रैकेट दे दीजिए या छोटी ब्रैकेट, तो बड़ी r है ना का स्क्वायर प्लस छोटी r का स्क्वायर, उसके बाद प्लस बड़ी r1 इंटू, है ना, छोटी r। यहाँ तक लिख दीजिए प्यारे बच्चे, बस। अब आपको यहाँ तक कुछ नहीं करना है, मैं एक सजेस्ट करता हूँ आपको, एक थोड़ा सा सहयोग करना चाहता हूँ कि यहाँ पे कुछ नहीं करना प्यारे बच्चे, कहा गया है खाना, थाली में खाना निकाला हुआ है, उसको अब क्या चीज करने की देरी है, खाने की जरूरी है। जैसे मान लीजिए गाड़ी में तेल, गाड़ी का कंडीशन वगैरह सब ठीक है, अब उसको गाड़ी चलाने के लिए ड्राइवर की आवश्यकता है, तो बस यहाँ पे सारा मेटेरियल्स है ना हमने यहाँ पे दे दिया है, ऊंचाई दे दिया है, तो ऊंचाई का स्थान में ऊंचाई पाई का मान तो जान ही रहे हैं 22/7 भरना, ऊंचाई का स्थान पूछेगा तो ऊंचाई का स्थान भर देना प्यारे बच्चे। उसके बाद बड़ी आर पूछेगा प्यारे बच्चे, तो आप सब ने क्या कीजिएगा, बड़ी आर का मान आप सब ने निकाल के रखा है कितना, 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर भर दीजिए। छोटी आर मान पूछेगा प्यारे बच्चे, छोटी आर का मान हम लोग ने यहाँ निकाला है, फिर बड़ी पूछेगा, फिर छोटी पूछेगा, इस तरह से आप लोग हल करते जाइएगा, आपका एक ही चरण में आंसर आ जाएगा। तो हम लोग चलते हैं अगला वीडियो में अगले प्रश्न की ओर। तो अगले प्रश्न में हम लोग ने प्यारे बच्चे अब बात करेंगे, यहाँ से सबसे पहले आप सब प्यारे बच्चे एक बार स्क्रीनशॉट को ले लें, स्क्रीनशॉट ले लें। अगर यह हिसाब नहीं भी बने प्यारे बच्चे, तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है, व्हाट्सएप नंबर 7903894863 पे एक बार व्हाट्सएप करें या मैसेज करें कि गुरुजी यह हिसाब नहीं बना, तो आपको हम इस मतलब व्हाट्सएप के माध्यम से या पुनः इस वीडियो को रिकैप करके बताया जाएगा। तो अब हम लोग बात करते हैं अगला, है ना। अगर यहाँ तक हमारी वीडियो को अगर समझ में आ गया है प्यारे बच्चे, तो आप सर के लिए एक बार अंगूठा दबाइए, यानी लाइक बटन को दबाइए और थोड़ा सा अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, और ताकि है ना यह जो 2024 भरे पल का जो एग्जाम है, ये एग्जाम का वो लोग भी आनंद ले सके। तो अब हम लोग आगे चलेंगे 2 नंबर प्रश्न की ओर। तो चलिए 2 नंबर प्रश्न की ओर क्या कह रहा है। तो 2 नंबर प्रश्न की ओर प्यारे बच्चे हम लोग का यहां से ओपन होगा, चलिए 2 नंबर जो प्रश्न है इसको सबसे पहले हम लोग ने क्या करेंगे, कट करेंगे। तो प्यारे बच्चे हम लोग ने बात करेंगे अभी 2 नंबर चैप्टर, है ना, जो कि आप सब अपने प्रेजेंटेशन को बिगाड़ना नहीं है, कृपया जहां बैठे हैं कृपया उस स्थान का जो है ना मान को बरकरार रखना। और आज हम लोग बात कर लेंगे भी 2 नंबर प्रश्न का। तो प्यारे बच्चे हम लोग ने 2 नंबर प्रश्न का अब एक बार सबसे पहले वही नियम को याद कर ले हिसाब को बनाने से पहले। तो 1 नंबर नियम को हम लोग ने गुरुजी क्या मतलब बताए थे। 1 नंबर का प्यारे बच्चे हम लोग ने यह बताया है कि सबसे पहले हिसाब हमें पढ़ना, पढ़कर समझना, समझकर फिगर बनाना। क्लियर है 1 नंबर नियम। दूसरा नंबर हमें हिसाब को क्या करना प्यारे बच्चे, दूसरा नंबर हिसाब को गुरुजी हम लोग ने क्या किए थे, दूसरा नंबर हिसाब में हम लोग को प्यारे बच्चे उसका सूत्र का फैसला लेना, सॉरी हिंदी के मान को लिखना है। तीसरा नंबर सूत्र का फैसला लेना, उसके बारे में थोड़ा सा सोचना है। चौथा नंबर मान को निकालना है। क्लियर है। तो हम नियम का 1 नंबर का पालन करते हुए हिसाब को पढ़ते हैं। तो चलिए 1 नंबर नियम हमारा क्या कह रहा था, 1 नंबर नियम कह रहा था गुरुजी हिसाब को एक बार पढ़ेंगे, पढ़ के समझेंगे, समझ कर फिगर बनाएंगे। तो एक शंकु के छिन्नक है, समझ में आ गया। छिन्नक कहे तो नाद समझिए, जैसे घर में नाद है या बाल्टी है या गिलास है जिसका दोनों तरफ मतलब जैसा आकृति ऊपर में रहता है बड़ा मुंह वाला, उसी तरह से थोड़ा सा छोटा मुंह नीचे भी होना चाहिए, उसको हम लोग क्या कहेंगे, छिन्नक कहेंगे। और इसका विशेष जानकारी के लिए
हमारे यूट्यूब चैनल जीनियस ऑनलाइन क्लास में आप जाइए और वहां पे हमने इसका पूरा विशेष जानकारी डिटेल्स में दे के रखा है और वहां पे हमने पार्ट 1 पार्ट 2 करके वीडियो को बना करके रखे हैं, इसका बेसिक वगैरह सब सारा चीज को पढ़ा दिए हैं। ठीक है, तो एक शंकु के छिन्नक की तिरछी ऊंचाई दे रखा है प्यारे बच्चे, कितना है 4 सेंटीमीटर है। क्लियर है, कितना है 4 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे हम लोग ने बनाएंगे शंकु का छिन्नक, यह हो गया शंकु के आकार का छिन्नक हो गया प्यारे बच्चे, समझ में आ गया है ना। उसके बाद क्या क्या आ रहा है, इसकी ऊंचाई दे रखा है, तो ऊंचाई कहां से कहां होगा, है ना। इसका ऊंचाई दे रखा है, इसको व्यास कह दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, पूरे जब मिला हुआ है तो इसकी कह रहा है कि तिर्यक ऊंचाई प्यारे बच्चे, क्या कह रहा है, तिरछी ऊंचाई। तो तिरछी ऊंचाई कौन होगा, इसको कहिए तिरछी ऊंचाई या इसको कहेंगे, कोई दिक्कत। तो इसका तिर्यक ऊंचाई एल का मान हो जाएगा प्यारे बच्चे, कितना हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। क्लियर है ना। उसके बाद विदित सिरों का परिमाप, परिमाप को ही परिधि कहते हैं प्यारे बच्चे। ठीक है, इसका परिमाप कितना दिया 18 सेंटीमीटर, तो इसका परिमाप दिया है कितना 18 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, है ना, परिमाप की यानी कि आप यहाँ थोड़ा सा समझ लीजिए, थोड़ा सा पढ़ के समझेंगे। इसके वृत्त सिरों का परिमाप या परिधि कितना दिया है 18 सेंटीमीटर। तो 18 किसको मानेंगे, जिसका वृत्त की परिधि बड़ा है प्यारे बच्चे, उसको, यानी जो बड़ा अंक है तो बड़ा मुंह वाला में दीजिए, जो छोटा मुंह है छोटा मुंह, तो बड़ा अंक है तो इसको बड़ा मुंह में दे देते हैं। तो इसका परिधि दिया है गुरुजी, है ना, परिधि, परिधि कितना दिया है प्यारे बच्चे, है ना, कितना दिया है 18 सेंटीमीटर दिया है। क्लियर है। अब उसके बाद यहाँ पे हम लोग ने क्या लिखेंगे, त्रिज्या, त्रिज्या क्या दिया है, तो सॉरी त्रिज्या नहीं, 6 सेंटीमीटर की परिधि है प्यारे बच्चे, मिस हो गया, माफ कीजिएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा परिधि, तो परिधि कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। क्लियर है, समझ में आ गया। तो सबसे पहले प्यारे बच्चे हम लोग जो हिसाब पढ़े उस हिसाब का हम लोग को चाहे तो व्यास देता था, व्यास से हमने त्रिज्या मालूम करते थे, और लेकिन इस हिसाब में व्यास का कोई पता नहीं है। देखिए हिसाब थोड़ा सा फंसाने वाला है, और 2024 का बड़े पल जो एग्जाम होगा, ये एग्जाम में सबसे पहले वीवीआई कर दे और ये इसे 100% रख ले, यह आपका गुरु नानक सर का कहना है। ठीक है, यह 100% में रख ले, यह एग्जाम में हमेशा यह प्रश्न 2 नंबर का पूछेगा। क्लियर है। चलिए, तो सबसे पहले यहाँ बात कर रहे थे इसका, और सब हिसाब हम लोगों ने बनाया, इतना हिसाब उसमें क्या दे रखा था, हमें दे रखा था गुरुजी, है ना, मतलब दे रखा था, चाहे तो व्यास देता था, व्यास से त्रिज्या मालूम करते थे, या तो त्रिज्या दिया रहता, नहीं इसमें व्यास भी नहीं दिया है प्यारे बच्चे ने, तो त्रिज्या दिया है, सिर्फ परिधि देके छोड़ दिया, इसका भी कुछ ना कुछ भान है, समझ में आ गया। तो यहाँ लिखते हैं डायरेक्ट हम लोग 2 नंबर हिसाब में, है ना, क्या छिन्नक की, क्या लिखेंगे छिन्नक, यह बोलता है शंकु के छिन्नक की, यहाँ पे लिख सकते हैं शंक्वाकार छिन्नक की, शंक्वाकार छिन्नक की, समझ में आ गया। क्या दिया है प्यारे बच्चे, सबसे पहले तिरछी ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई दिया, आप सब यहाँ लिखें कि तिर्यक, तिर्यक ऊंचाई गुरुजी हमारा जो है यानी एल, एल का मान दे रखा है 4 सेंटीमीटर। क्लियर है, कोई दिक्कत, समझ में आ रहा है। चलिए, मैं उम्मीद करता हूं कि हाँ सही में आप लोग को समझ में आ रहा होगा। तो अब यहाँ पहले वृत्त सिरे, इसको बड़ा मुंह है तो इसीलिए इसको देते हैं पहले वृत्त सिरे की परिधि, यहाँ लिख देते हैं पहले वृत्त सिरे की परिधि। ठीक है, तो पहले वृत्त सिरे की परिधि हमको क्या दिया है प्यारे बच्चे, है ना, दिया है गुरुजी 18 सेंटीमीटर, यहाँ समझ में आ गया। अब यहाँ लिखेंगे, है ना, दूसरे वृत्त सिरे की परिधि, तो दूसरे वृत्त सिरे की परिधि गुरुजी क्या दिया है ना, दूसरे वृत्त सिरे का परिधि दिया है ना, क्या दिया है ना 6 सेंटीमीटर। यहाँ तक समझ में आ रहा है प्यारे बच्चे। तो चलिए, हिसाब का कितने चरण हम लोग ने पूरा किया गुरुजी, हमने हिसाब का पहले हिसाब को पढ़ कर समझे हैं गुरुजी, समझ करके हमने फिगर को बना लिए हैं, पहला चरण तो वहां पूरा हो गया। दूसरी चरण प्यारे बच्चे हम लोग ने इसका हिंदी माप को लिख दिया, ये दूसरी चरण पूरा हो गया, कोई दिक्कत। अब बचा तीसरी चरण,
है ना। तो तीसरी चरण समझने के लिए सबसे प्यारे बच्चे, अगर मेरा वीडियो यहाँ तक अच्छा लग गया है तो आप सब गुरु जी के लिए एक बार अपने हृदय से तन मन धन से एक लाइक बटन को ठोक दे और अपने दोस्त के पास शेयर कर दे। चलिए, तो सबसे पहले प्यारे बच्चे, अब हमें कह रहा है कि क्या करना है। सबसे पहले हमको त्रिज्या निकालना है। तो त्रिज्या को निकालने के लिए प्यारे बच्चे, यह वृत्त सिरे की परिधि दिया था, ठीक है। तो ये वृत्त का परिधि का एगो सूत्र होता है प्यारे बच्चे, है ना। वृत्त के परिधि या ऑब्जेक्टिव में भी पूछेगा प्यारे बच्चे, या परिधि का ही दूसरा नाम है परिमाप। तो परिमाप का सूत्र होता है ना, क्या होता है गुरुजी, सूत्र होता है 2 पाई आर। क्लियर है, कोई दिक्कत। तो चलिए, तो पहले वृत्त सिरे की परिधि कितना 18 है, तो बड़ा मुंह है तो यहाँ लिखेंगे, इसीलिए पहले वृत्त सिरे की परिधि। तो पहले वृत्त सिरे की परिधि माफ कीजिएगा प्यारे बच्चे, खांसी थोड़ा सा हो गया है। चलिए, पहले वृत्त सिरे की परिधि, तो पहले वृत्त सिरे की परिधि क्या होगा 2 पाई, है ना, बड़ी आर। कोई दिक्कत प्यारे बच्चे नहीं। चलिए, तो परिधि का मान देके रखा था प्यारे बच्चे, पहले वृत्त सिरे की परिधि का मान देके रखा है गुरुजी 18 दिया रहा हूं। क्या परिधि को परिधि के स्थान में भर दीजिए, परिधि 18 भर दीजिए, तो यहाँ 2 हो गया, है ना, गुना पाई का मान 22/7 हो गया, और गुना आर बोल रहा है प्यारे बच्चे, तो आर लिख दिए, कोई दिक्कत। सबसे पहले देखिए, ये 2 यहाँ क्या चीज में है सर, गुना में है, इस पर लाएंगे तो भाग बन जाएगा, तो यहाँ 18 बटा कितना हो जाएगा 2, और यहाँ पे एक सेकंड प्यारे बच्चे, वैसे आप लोग को समझ में नहीं आएगा। सबसे पहले मैं विस्तारित विधि बताता हूँ, ठीक है, वैसे आप सबको समझ में नहीं आएगा, है ना। तो ये 18 लिख दिए प्यारे बच्चे, यहाँ पे भागा है, क्या चीज में है, भाग साध है, इस पार कर देते हैं, गुना हो जाएगा, कोई दिक्कत। या एक सेकंड प्यारे बच्चे, है ना, और थोड़ा सा विस्तारित विधि पे चलने के लिए थोड़ा सा एक बार मिटाना पड़ेगा हमें। तो चलिए, तो 2 लिख देते हैं, पाई का मान हम क्या रहने देंगे, पाई ही रहने देते हैं, ठीक है। तो गुना 2 है प्यारे बच्चे, तो गुना 2 है, इस पार लेते हैं, ये भाग हो जाएगा, तो गुना यहाँ क्या बचा है 2 पाई है, दोनों गुना में इस पार लेते आते हैं, 18 बटा 2 पाई भाग हो जाएगा, बराबर यहाँ बड़ी आर हो गया, तो 2 नवा कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा प्यारे बच्चे, कोई दिक्कत, समझ में आ गया। चलिए, यहाँ पे आपने हम लोग ने यहाँ क्या करेंगे, है ना, यहाँ बच गया गुरुजी, ऊपर में 9 नीचे में पाई बच गया, तो 9 बटा पाई बच गया बराबर आर बच गया, तो इसीलिए, है ना, वृत्त सिरे का पहली जो त्रिज्या हो गया प्यारे बच्चे, बड़ी आर बराबर 9 पाई। कोई दिक्कत प्यारे बच्चे, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, यानी अब जो है आप सब यहाँ से मुक्त हो गए हैं गुरुजी। हमारी जो यहाँ से त्रिज्या होगा, यहाँ से यहाँ तक जो त्रिज्या होगा, है ना, यानी बड़ी आर का जो मान होगा गुरुजी, वह होगा 9 पाई। कोई दिक्कत प्यारे बच्चे नहीं ना। अब हमको यहाँ से यहाँ तक, यानी कि छोटी वृत्त सिरे का त्रिज्या निकालना है, यानी कि कहने का मतलब है छोटी आर। कोई दिक्कत प्यारे बच्चे। तो उसी तरह अब हम लोग ने यहाँ क्या करेंगे, वीडियो थोड़ा आगे कर दे। चलिए, तो अब लिखेंगे, इसीलिए 2 वृत्त सिरे था प्यारे बच्चे, बड़े वृत्त सिरे और एक छोटी वृत्त सिरे था, तो यहाँ लिख देते हैं दूसरी वृत्त सिरे की क्या दे रखा है प्यारे बच्चे, दूसरे वृत्त सिरे की परिधि प्यारे बच्चे दे रखा है ना, परिधि। तो वृत्त सिरे का परिधि का सूत्र आप सबको हमने पढ़ाया गुरुजी, 2 पाई, है ना, आर होता है। कोई दिक्कत, यानी कि छोटी वृत्त सिरे का लगा रहे हैं तो इसलिए छोटी आर दे दिए। परिधि छोटी आर का कितना था प्यारे बच्चे, याद है, हाँ गुरुजी याद है, दूसरे वृत्त सिरे का परिधि 6 सेंटीमीटर है। तो क्या हम परिधि को इसके 6 परिधि के स्थान में 6 भर सकते हैं, बराबर 2 गुना गुरुजी पाई गुना आर लिख सकते हैं। तो यहाँ पे 2 गुना पाई है प्यारे बच्चे, 2 गुना पाई है, गुना के रूप में इस पार कर देंगे प्यारे बच्चे, तो क्या हो जाएगा गुरुजी, गुना को उठा के जब हम एक पार से दूसरी पार बढ़ते हैं तो उसका चिन्ह तब्दील हो जाता है, बदल जाता है। तो यहाँ हो जाएगा प्यारे बच्चे 6/2 गुना पाई हो जाएगा, तो 2 तिया प्यारे बच्चे कितना हो जाएगा 6। तो यहाँ क्या बच गया प्यारे बच्चे, छोटी आर बच गया, समझ में आ गया। अब यहाँ पे क्या बचा, 3/पाई बराबर प्यारे बच्चे आर बचा। कोई दिक्कत प्यारे बच्चे, समझ में आ गया होगा, अगर समझ में आ गया है प्यारे बच्चे, तो इस वीडियो को अपने ताहे दिल से एक बार फिर से लाइक कर दे, है ना, अपने दोस्त के पास शेयर कर दे। चलिए, तो सबसे पहले
अब हम लोग हिसाब का पहला चरण क्या किया, हिसाब को पढ़ा गुरुजी, पढ़ के हमने समझा, समझ करके फिगर को बना लिया। दूसरा चरण में प्यारे बच्चे हम लोग ने क्या किया सर, दूसरा चरण में हमने मान को भी लिख दिया, जो निकालना था निकाल के भी डाल दिया। अब उसके बाद प्यारे बच्चे यानी अब हमको छोटी त्रिज्या निकल गया, तो गुरुजी छोटी त्रिज्या का मान अब हमने कितना दे देंगे, 3 पाई दे देंगे, कोई दिक्कत। अब हमको निकालना क्या है प्यारे बच्चे हिसाब से, है ना सर, हमको निकालना है ना, छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, यही बोल रहा है प्यारे बच्चे, छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो हम लोग डायरेक्ट जाएंगे क्या चीज से, है ना, सूत्र से या प्रश्न से भी जा सकते हैं प्यारे बच्चे। तो हमको छिन्नक का कौन सी निकालने बोल रहा है प्यारे बच्चे, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यहाँ लिखेंगे, है ना, प्रश्न से या सूत्र से। तो प्रश्न कहता है प्यारे बच्चे, है ना, इसीलिए छिन्नक का है ना वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो गुरुजी छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो सबसे पहले प्यारे बच्चे मैं बताने से पहले मैं आप लोग से कामना करूंगा, मैं आप लोग से जानना चाहूंगा कि छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। तो गुरुजी आप सबने पढ़ाया था पाई एल, उसके बाद क्या था प्यारे बच्चे, पाई एल ब्रैकेट बड़ी आर प्लस छोटी आर। यहां तक प्यारे बच्चे यह सूत्र डालिएगा, और बाद बाकी पाई का मान यहाँ 22/7 नहीं बैठाना है, बल्कि पाई का मान ढोते रहना है, ठीक है। और यहाँ भी इसका मान को लिख सकते हैं, चलिए इसको बना ही देते हैं लास्ट हिसाब में। तो यहाँ पे पाई लिख देते हैं प्यारे बच्चे, और गुना एल का मान, तो एल का मान क्या था, एल का मान क्या था, 4 था। चलिए तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, 4 लिख देंगे प्यारे बच्चे। बड़ी आर, तो बड़ी आर का मान हम लोग ने निकाला था प्यारे बच्चे, तो बड़ी आर का मान, चलिए बड़ी आर का मान हम लोग ने निकाला है 9/3 निकाला है गुरुजी, कितना निकाला है, 9/3, 9/3 नहीं प्यारे बच्चे, 9/पाई है, प्लस छोटी आर का मान हम लोग ने निकाला होगा प्यारे बच्चे। छोटी आर का मान क्या है, छोटी आर का मान है 3/पाई था प्यारे बच्चे, कोई दिक्कत। चलिए अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, पाई गुना, है ना, 4, है ना, इस सब का क्या करेंगे, लघुत्तम ले लीजिए, पाई का लघुत्तम पाई हो जाएगा। चलिए पाई से पाई में भाग लगाइए, एक बार में 1 गुना 9 हो गया प्यारे बच्चे, प्लस पाई से पाई में भाग लगाएंगे, एक बार में 1 गुना 3 लगाएंगे प्यारे बच्चे, 3 हो गया, समझ में आ गया। तो बराबर पाई गुना हो जाएगा प्यारे बच्चे 4, है ना, ब्रैकेट मतलब गुना होता है, जैसे ही इन दोनों को जोड़ेंगे प्यारे बच्चे 9 और 13 को, तो ये ब्रैकेट गुना का रूप ले लेगा। तो 9 और 3 कितना होता है प्यारे बच्चे, 9 3 12 होता है, यहाँ 12 लिखेंगे, गुना कितना हो जाएगा पाई। तो इस पाई से ये पाई कैंसिल प्यारे बच्चे, तो हमारा कितना हो जाएगा 4 गुना 12, तो 4 12 36, 12 चौका 48 हो गया प्यारे बच्चे। अब हमने देखेंगे मेरा हर डिजिट क्या चीज में था, हर डिजिट मेरा क्या चीज में था। सबसे पहले डिजिट को देखने के लिए आप सब यहाँ पहले मेरा तिर्यक ऊंचाई को देखना पड़ेगा। तिरछी ऊंचाई मेरा सेंटीमीटर में था प्यारे बच्चे, है ना, तिर्यक ऊंचाई कितना में है, सेंटीमीटर में है। तो इसीलिए है ना, ये सब भी जो त्रिज्या आएगा ये भी सेंटीमीटर में आएगा प्यारे बच्चे, ठीक है। और उसके बाद यह जो भी हम लोग छोटी जो त्रिज्या निकाले हैं प्यारे बच्चे, यह जो निकाले हैं, है ना, यह भी छोटी आर का जो मान होगा 3/पाई, यह भी मेरा सेंटीमीटर में होगा। और इसका जो हम लोग ने वक्र पृष्ठफल निकाला है ये मेरा सेंटीमीटर में हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर में, यही आपका आंसर होगा। तो प्यारे बच्चे मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब ये वीडियो अच्छा से अच्छा समझेंगे। अगर ज्यादा से ज्यादा समझ में आ गया है तो यह वीडियो उन स्टूडेंट तक को भेजाने का प्रयास कीजिए जो इस 2024 एग्जाम भरे पल में जो सीखने की 13.4 अध्याय लक हो, और इसको वीवीआई समझिएगा। और वीवीआई कहने से पहले प्यारे बच्चे आप सबको हम सबसे पहले एक बार स्क्रीनशॉट दिलाना चाहूंगा, तो कृपया करके आप सब इस वीडियो का स्क्रीनशॉट को ले। स्क्रीनशॉट का पहला चरण प्यारे बच्चे यहाँ होगा, और दूसरी चरण प्यारे बच्चे यहाँ रहेगा, और तीसरी चरण में प्यारे बच्चे यहाँ रहेगा। क्लियर है प्यारे बच्चे, समझ में आ गया। तो इतना बताने के लिए मैं मिलता हूँ आप लोग से अगले वीडियो में। जय हिंद।